वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र एकेडमी में। डियर फ्रेंड्स, मैंने डिटर्मिनर्स का जो टॉपिक है उसको अभी अपलोड किया है, फिनिश हो गया है वो चैप्टर। इसके बाद हमने आर्टिकल का चैप्टर स्टार्ट किया है। ये हर एक एग्जामिनेशन में आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अर्ली प्राप्त हो सके और आपकी स्टडी कंटिन्यूअस चलती रहे। डियर फ्रेंड्स, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन आते हैं आर्टिकल पर। आर्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम 2 वीडियो ला रहे हैं। 2 वीडियोस के अंतर्गत ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। इसमें आपको इजी से इजी मेथड के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 1-2 बार आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और होने वाली जो मिस्टेक्स है उस मिस्टेक से आप बच जाएंगे। तो हम जानते हैं कि आर्टिकल हमारा 2 काइंड्स का होता है। एक हम जानते हैं कि पहला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल। ये होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और आज के वीडियो में हम दोस्तों इसी आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है आर्टिकल का वो कहलाता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल को जो है तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इनडेफिनिट आर्टिकल होगा। इनडेफिनिट आर्टिकल बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है, व्हाट इट इज, हाउ वी यूज एंड व्हेन वी यूज। 3 स्टेज में इसको अपने को देखना है कि एंड इनडेफिनिट आर्टिकल है क्या, व्हाट इट इज, एंड इसको हम यूज कैसे करते हैं, हाउ डू वी यूज, एंड थर्ड इज वन व्हेन डू वी यूज, हम कब यूज करते हैं। ये तीनों स्टेज में अपने को इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में देखना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। दोस्तों ये है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल ऐसी नाउन के पहले लगता है, या इससे पहले ये समझिए कि इनडेफिनिट है क्या, जिसके बारे में हमें पता ना हो, अनिश्चित हो। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसके बारे में हमें पहले से ना पता हो उस चीज को हम क्या कहते हैं, अनिश्चित कहते हैं, इनडेफिनिट कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे 2 आर्टिकल आते हैं, एक आता है ए और दूसरा आता है एन। दोस्तों इसको हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फिर भी मिस्टेक्स होती हैं। हमें 100% यकीन है कि अगर आप ईमानदारी से देखेंगे, इसको शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे तो आज के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट कभी भी हिलने नहीं पाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब हम आते हैं कि ए और एन का यूज कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ए और एन की यूज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डियर फ्रेंड्स प्रोनंसिएशन, उच्चारण। अगर आपका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा है, मतलब का से लेकर के ज्ञा तक जैसा उच्चारण है आपका, उस कंडीशन में अपने को ए का यूज करना होता है। आपको पूरा वर्ड देखने की आवश्यकता नहीं होती है, पहला अक्षर, पहला वर्ण, पहली ध्वनि, ये तीनों एक ही चीज है। अगर इनका प्रोनंसिएशन कॉन्सोनेंट मतलब का से लेकर के ज्ञा तक रहता है उस कंडीशन में अपने को ए का यूज करना होता है। और अगर मान लीजिए किसी भी वर्ड का पहला अक्षर, पहला वर्ण, पहला लेटर का उच्चारण प्रोनंसिएशन बॉबिल जैसा होता है, मतलब छोटा अ से लेकर के आहा तक के बीच में होता है, उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, एन का। दोस्तों इसमें आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये होती है कि आप हमेशा लेटर्स देखते हो कि अगर बॉबिल जैसा लेटर्स है, ए ई आई ओ यू है तो आप एन लगा देते हो, या कि कॉन्सोनेंट जैसा लेटर है तो वहां पास आप ए लगा देते हो। डियर फ्रेंड्स ये आपको नहीं करना है, आप इनका प्रोनंसिएशन देखिए, इसको समझिए। अगर मान लीजिए आपकी कोई नाउन है, ये आपकी नाउन है, ठीक है, और ये हमेशा सिंगुलर नंबर नाउन के साथ ही लगती है। ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर के साथ करना है। मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में उस चीज को अलग से हाईलाइट करूंगा, तो आप इतना ध्यान रखिए कि ये सिंगुलर नाउन के पहले लगती है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए वो नाउन दिया हुआ है और नाउन का पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर ऑफ
साउंड जो होने वाला है उसका प्रोनाउंसिएशन अगर वॉवेल जैसा है, किसके जैसा, वॉवेल के जैसा है या कि स्वर के जैसा है, हिंदी में छोटा आ से लेकर के आहा के बीच में वर्ड है, उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। लेकिन एग्जाम्पल अब इसको देख लेते हैं, इसके बाद अपन ए पे आते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट, देखिए ये हो गया इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट डैश डैश इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने दे दिया। अब इसको एक ट्रिक अपनाते हैं, आप इसको सबसे पहले लिख लीजिए, मन में, कॉपी में, कहीं पे भी लिख लीजिए। देखिए ये पहला वर्ड क्या आया, इमली आ गया, मतलब आ से लेकर के आहा के बीच में आ गया, है ना। तो आ से लेकर के आहा के बीच में आया, इट मीन्स दैट आपको सोचना नहीं है, किसका यूज कर देना है, एन का यूज। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए ऑनर देख लेते हैं, ऑनर या आवर कुछ भी देख लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है आवर। देखिए इसको आप लिख लीजिए आ, फर्स्ट केवल, पूरा वर्ड लिखने की आवश्यकता भी नहीं होती है, केवल फर्स्ट वर्ड अपने को लिखना होता है। ये मैंने लिख लिया, ये बड़ा आ गया, मतलब आ से आहा के बीच में है, इट मीन्स दैट यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करने वाले हैं। अंडरस्टैंड। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पास देख लेते हैं इंग्लिश, इंग्लिश देख लेते हैं। तो यहाँ पास हम इंग्लिश, अगर आप उच्चारण डायरेक्ट करके देख रहे हैं तो ई आ रहा है, ई इमली आ रहा है। अगर आपको उच्चारण करने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखने के लिए मन में कहीं पे भी पहला अक्षर लिख लीजिए। देखिए यहाँ पास ई इमली आ गया, आ से लेकर के आहा के बीच का है ये। इस कंडीशन में हम किसका यूज करने वाले हैं, एन का यूज करने वाले। आई थिंक आप लोगों को एन का यूज समझ में आ गया होगा कि अगर किसी नाउन का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन अगर वॉवेल जैसा है, मतलब ए से लेकर के आहा के बीच में है, उस कंडीशन में अपने को एन का यूज करना है। अब आते हैं यूज ऑफ ए पर। जिस तरह से मैंने आपको एन के यूज में बताया था कि अगर नाउन का पहला अक्षर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, ध्यान रखिए नाउन कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसके लिए मैं अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट हाईलाइट करूंगा अपने ट्रिक में, आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको लास्ट में ट्रिक भी प्रोवाइड करने वाला हूं, जिससे आप वहां से इजिली कर लेंगे। नाउन कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए, इतना जरूर ध्यान रखना है। तो अगर उस नाउन का पहला वर्ड, ठीक है, कोई वर्ड है, उस वर्ड का पहला वर्ण या पहली ध्वनि या पहला अक्षर या पहला लेटर, एक ही चीजें हैं ये सारी चीजें, उनका उच्चारण अगर का से लेकर ज्ञा तक है, मतलब व्यंजन जैसा है, मतलब कॉन्सोनेंट के जैसा है, उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपन देखते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पास बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ पास इंग्लिश का AEIOU है, तो यहाँ पास अपने को एन लगाना है, जो कि गलत है। देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, इसका पहला लेटर लिख लीजिए, यूनिवर्सिटी, या आ गया, का से लेके ज्ञा तक आ गया, का से लेके ज्ञा के बीच में आ गया, इट मीन्स दैट यहाँ पास अपने को क्या यूज करना है, ए का यूज करना है। आपको लिख लेना है कहीं पास छोटा सा पहला साउंड लिख लेना है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा यूनियन, ये देखिए यूनियन, आप फिर से लिख लीजिए पहला वर्ड, ये देखिए या आ गया, तो का से ज्ञा तक के बीच में आ गया, मतलब यहाँ से आपको क्या लिख लेना है, ए लिख लेना है। और एग्जाम्पल आपको देखना है, थर्ड एग्जाम्पल अगर अपन देखना चाहते हैं, यूरोपियन देखना चाहते, यूरोपियन देखना चाहते, तो देखिए यूरोपियन में फर्स्ट वर्ड आप लिख लीजिए, या इसमें भी आ रहा है, तो किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। और एग्जाम्पल आपको देखना है तो डैश डैश ईयर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एक डैश डैश होता है ईयर और एक डैश डैश होता है ईयर। अब देखिए इसमें एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें एग्जाम वाला आपसे दो चीजें जानने की कोशिश करता है, एक तो आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है और दूसरा आपका आर्टिकल का कॉन्सेप्ट कैसा है। देखिए
इसको कुछ लोग इस ईयर को ऐसा लिख देते हैं और यहाँ पास एग्जाम में एन लगा के चले आते हैं, जो कि गलत है। ये ईयर इस तरह से दोस्तों नहीं लिखा जाता है, ये ईयर हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। ये ईयर है आपका, ये ईयर, जबकि ये कान वाला जो ईयर होता है ये ईयर होता है। तो ये पार्ट ऑफ बॉडी है, हालांकि इसमें तो दा लगेगा, उसका डिस्कशन अपन सेकंड पार्ट में करेंगे। लेकिन इसमें आते हैं तो ये पहला इस तरह से लिखा जाता है और ये यायज्ञ होता है, इसलिए यहाँ पास भी ए लग जाता है। जबकि एग्जाम में अपन अक्सर ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पास एन का यूज कर देते हैं। दोस्तों एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं कि अगर फर्स्ट साउंड किसी का उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा है तो ए का यूज करना है, अगर वोवेल जैसा है वहां पास एन का यूज करना है। अब अपने को देखना है कि एग्जाम में कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन कौन सी चीजें हमें एग्जाम में विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता होती है। अब अपन आते हैं ए और एन के, जब हम यूज करते हैं तो एग्जाम में हमें कौन कौन सी चीजों को ख्याल रखना होता है। पहली चीज तो आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए सेंटेंस लिखा है ही इज, अक्सर ये सेंटेंस दिया जाता है, ध्यान से देखिएगा, ही इज डैश डैश इंटेलिजेंट, ये सेंटेंस अक्सर दिया जाता है। यहाँ पास अगर मान लीजिए ऑप्शन मैंने ए और एन दे दिया है, दोस्तों आप बड़े आराम से यहाँ पास एन लगाएंगे, जो कि गलत है। दोस्तों मैंने शुरू में बताया था कि इसके लिए काउंटेबल नाउन का होना जरूरी है। आप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखिए, आपको कहीं पास भी नाउन नजर नहीं आ रही है। इंटेलिजेंट नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पास ना तो ए लगने वाला है और ना तो एन लगने वाला है। लेकिन अगर यही सेंटेंस मैंने ऐसा लिख दिया, ही इज डैश डैश इंटेलिजेंट बॉय, इस कंडीशन में ऑप्शन भी आपके पास ए और एन है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पास आपका ए और एन अवश्य रूप से लगेगा। अब इस वर्ड को देख लेते हैं, इंटेलिजेंट है, पहला वर्ड इमली आ गया, आ से लेकर के आहा तक के बीच में आ गया, इट मीन्स दैट आपको क्या लगा देना है, एन का यूज कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में नाउन का आना बेहद नेसेसरी है। इस वाले सेंटेंस में देखिए नाउन नहीं है, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है नाउन। अगर आपका नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे 8 चैप्टर्स बनने वाले हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वहीं से बनने वाले हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर आपसे ये चीज़ें बनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। वो वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट पे बहुत जल्दी अवेलेबल है, उसको वहाँ से जाके आप देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो अगर आपसे नाउन नहीं बनता तो 8 चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी, और वो सारे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए इसमें कहीं पास भी नाउन नहीं है, इसलिए ना तो ए लगेगा ना तो एन लगेगा। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखिए बॉय आपका कैसा है, नाउन है, इस कंडीशन में एन का यूज 100% होगा। दूसरा पॉइंट आते हैं। दूसरी पॉइंट ये है डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सेंटेंस में कहीं पे भी पॉलिटिशियन मिल जाए, पॉलिटिशियन अथवा ट्रेटर मिल जाए, ट्रेटर अथवा कुक मिल जाए, इनके साथ कभी भी ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। ध्यान रखिए, अगर आपको ये सेंटेंस देखने को मिल जाए, सेंटेंस में ये वर्ड देखने को मिल जाए, पॉलिटिशियन मिल जाए, ट्रेटर मिल जाए, कुक मिल जाए, उस कंडीशन में ना तो आपको ए का यूज करना है ना तो आपका एन का यूज करना है। अंडरस्टैंड? तो याद रखिए ट्रेटर मीन्स होता है देशद्रोही, गद्दार, ठीक है। पॉलिटिशियन समझते होंगे आप और कुक भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3, जितने भी हमारे शॉर्ट फॉर्म नाउन होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट फॉर्म या कंसाइज फॉर्म बोलते हैं या कि ब्रीफ फॉर्म बोलते हैं, संक्षेप में जो चीज़ें लिखी होती हैं, तो उनका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। 95 टाइम्स वहाँ पास एन होता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो उसकी भी चीज़ बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए डैश डैश आपसे कह दिया गया MLA, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो शॉर्ट फॉर्म में तो एक तो पहला आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि शॉर्ट फॉर्म में एन लगता है, ठीक है। अब आपको अगर लगता है कि यहाँ पास एन क्यों लगता है तो देखिए
एम को आप हिंदी में लिख लीजिए, एम को हिंदी में आप लिखिए और ये पहला वर्ण आपको चाहिए, छोटा आ से लेके आ तक के बीच में आ गया मतलब स्वर आ गया, मतलब वॉवेल आ गया। इस कंडीशन में अपने को किसका यूज करना है, एन का। लेकिन कुछ ऐसी भी नाउन होती हैं जहाँ पे नहीं लगता, वो दो ही नाउन होती हैं, एक तो बीएससी होती है और एक पीएचडी होती है जो डिग्री होती है, ठीक है ना, उनमें नहीं होता। जैसे देख लेते हैं डैश डैश, मैंने कहा बीएससी, तो लिख लीजिए बी। ये देखिए पहला वर्ड क्या आया, बाबकरी आ गया, मतलब का से ज्ञा तक के बीच में आ गया, मतलब व्यंजन आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, मतलब अपने को यहाँ पास क्या लगाना है, ए लगाना है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए डैश डैश एम ई, मैंने कहा एम ए, फिर वही कंडीशन करना है, एम को आप लिख लीजिए, आप यहाँ पास किसका यूज करेंगे, एन का, ठीक है ना। ओके, रूल नंबर अपन नेक्स्ट में आते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट अपना ये कहता है डियर फ्रेंड्स कि अगर कोई नंबर है, कैसी नंबर है, जैसे 100 है, मिलियन है, 1000 है, डजन है, वीक है, कपल है, इस तरह की अगर नंबर होती हैं, उन नंबर्स के साथ हमेशा ए और एन का यूज किया जाता है। किसके किसके साथ, 100 के साथ। ध्यान रखिए, अगर सेंटेंस में आपको 100 मिल गया, इट मीन्स दैट आपको क्या लगा देना है यहाँ पास, ए या एन। 100 के साथ हमेशा ए ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं, मिलियन देख लेते हैं, ठीक है ना। यही कंडीशन मिलियन के साथ होती है, ये नंबर मिल गया तो यहाँ पास आपको ए लगा देना है। यही कंडीशन 1000 के साथ होती है, यही कंडीशन आपका कपल के साथ होती है। ये वर्ड आपको मिल जाए, 100 मिल जाए, मिलियन मिल जाए, बिलियन मिल जाए, कपल मिल जाए, डजन मिल जाए, इस कंडीशन में हमेशा अपने को किसका यूज करना पड़ता है, ए और एन का यूज करना पड़ता है। वहाँ पास अपन डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि ए की कंडीशन है कि एन की कंडीशन, वैसे भी इन नंबर्स के साथ हमेशा ए ही लगता है, एन का प्रोनाउंसिएशन आता नहीं है। ओके, अब आते हैं रूल नंबर नेक्स्ट पे। रूल नंबर नेक्स्ट अपना जो कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। यहाँ पास जितने भी व्यवसाय होते हैं, जितने भी व्यवसाय होते हैं, नौकरी पेशा जितना पेशा होता है, उन सभी पेशा के साथ, सभी प्रोफेशन के साथ, सभी व्यवसाय के साथ ए और एन का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि माई फादर इज डैश डैश टीचर। ये पहली चीज तो प्रोफेशन हो गया, दूसरी चीज नाउन भी है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, मतलब ए और एन की सारी कंडीशन है, तो टीचर के साथ ए लगेगा, एन तो लग नहीं सकता, इसलिए यहाँ पास क्या लगेगा, ए। तो कहने का मतलब, आपने कहा कि माई फादर इज डैश डैश इंजीनियर है, तो इंजीनियर में देखिए पहला वर्ड आपका ई आ रहा, तो वहाँ पास क्या लग जाएगा, एन इंजीनियर लग जाएगा। आपने कहा कि सर माई फादर इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर एक प्रोफेशन है, तो वहाँ पास ए लग जाएगा। जितने भी प्रोफेशन होते हैं उन सभी के साथ हम किसका यूज करते हैं, ए अथवा एन का यूज करते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। अब आते हैं रूल नंबर नेक्स्ट पर। रूल नंबर नेक्स्ट जो कहता है वो शायद अब तक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है प्रति के अर्थ में। प्रति का मतलब इंग्लिश में टू वर्ड्स भी होता है, टू भी होता है, लेकिन यहाँ प्रति का मतलब पर है। यहाँ प्रति का मतलब क्या है, पर लीटर ऐसा होता है, पर केजी ऐसा होता है। वहाँ पास भी हम किसका यूज करते हैं, ए और एन का यूज वहाँ पास भी करते हैं प्रति का। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैंने शुगर 50 रुपये प्रति केजी खरीदा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई बॉट शुगर 50 रुपीज पर केजी अथवा आ केजी। तो यहाँ पास आर्टिकल ए और एन का यूज होता है, मतलब यहाँ पास ए का यूज होगा। अगर मान लीजिए कोई नंबर दी हुई है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए नंबर दिया हुआ है 3 सही 1/2 दिया हुआ है, इस कंडीशन में भी आर्टिकल का यूज होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पास क्या होगा, इसमें अगर आर्टिकल यूज करेंगे तो कैसे, ध्यान से देखिएगा। इसको आप लिखेंगे 3 एंड अब यहाँ पास डैश डैश दिया रहेगा हाफ, 1/2 को अपन हाफ भी बोल सकते हैं। तो देखिए 3 एंड डैश डैश हाफ,
तो यहाँ पास क्या लगेगा आ, 3 and a half, तो यहाँ पास भी आपका क्या लगने वाला है, आर्टिकल लगने वाला है। ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। रूल नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अपना रूल नंबर नेक्स्ट ये कहता है कि अगर मान लीजिए सेंटेंस में मैनी का यूज किया गया है, नेक्स्ट रेदर का यूज किया गया है, रेदर का यूज किया गया है, सच का यूज किया गया है, क्वाइट का यूज किया गया है, क्वाइट का यूज किया गया है, तो इनके बाद अगर नाउन सिंगुलर है तो उस नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। मतलब इसको ऐसा देखिए, ये वर्ड रहेंगे, मैं फार्मूला ही इसको बता देता हूँ। मैनी रहेगा अथवा रेदर रहेगा अथवा सच रहेगा अथवा क्वाइट रहेगा। इसके बाद नाउन आपकी सिंगुलर में रहेगी, नाउन रहेगी, नाउन रहेगी प्लस सिंगुलर में रहेगी, सिंगुलर में नाउन रहेगी। तो इस नाउन से पहले यहाँ पास आपको हमेशा ए और एन का यूज, जो सुटेबल वर्ड आएगा वो उसको हमें यूज करना है। अगर कॉन्सोनेंट की कंडीशन होती है तो अपने को ए का यूज करना है, अगर वोवेल की कंडीशन रहती है तो अपने को एन का यूज करना है। ये फार्मूला आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें प्लूरल नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा मैनी डैश डैश स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब आगे जो भी सेंटेंस हो, देखिए मैनी ये नाउन क्या है, सिंगुलर है, इस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, ए का। लेकिन इरर स्पॉटिंग में यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है, मैनी डैश डैश स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। इस कंडीशन में डियर फ्रेंड ना तो ए लगने वाला है ना तो एन लगने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया है कि ए और एन का यूज सिंगुलर के साथ लगता है। यहाँ पास आप देख रहे हैं ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। इट मीन्स दैट ना तो ए लगेगा ना तो एन लगेगा। इज दैट क्लियर डियर फ्रेंड्स? इन पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, एक दो बार रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा आपसे अब ए और एन से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये मेरा 100% यकीन है। डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्दी आपको आर्टिकल का सेकेंड पार्ट भी अवेलेबल करा रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे स्क्रीन पे आने वाले नंबर्स पे कॉल करके लाइव क्लास के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर से मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, एंड वो आर्टिकल होगा यूज ऑफ द।